प्रेमचंद द्वारा रचित गृहदा पार्ट 3। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियां को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम में बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के प्रेम का याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों की प्रेम की यही वह लहर है जो मानव जीवन के मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की बेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं को सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभन से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनका रक्षक उदागर, उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे को किफायत करता था। उसी के लिए वो कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने का कारण ऋण लेना पड़ा। इसलिए वह ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रतिमाह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता। वह अब केवल पत्र लेखक न करता, लिखने के सामान में एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती। वह इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब वो हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास जाना छोड़ दिया। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठकर देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें करते थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोध होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सका, विशेषतः जब कोई महा से 50,000 रुपया का दहेज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश: मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया: तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं कहते हैं। देव प्रकाश: ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह नहीं करने का राजी होऊंगा। देवप्रिया: उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखेली रखेली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कौन देखने जाता है? देव प्रकाश झुझलाकर: रखेली रख लेती होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये के महीने न भेजता, और वो चीज़ न देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आ रहा है। न जाने क्यों तुम्हारे मन में उसकी ओर इतना मैला हो गया। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, तुम नपस हो जाओगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कराना चाहता था कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही नहीं देती थी। स्वयं देव प्रकाश हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करे। उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश का कोई पत्र न लिखा। देवप्रिया के चल जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेम आग्रह किया। लिखा: अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारे और छोटे भाई का विवाह देख लो। मुझे बहुत दुख हुआ यदि तुम मेरे विनय को स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात लिखी। अंत में इस बात को जोड़ दिया कि किसी और के विचार से नहीं तो ज्ञानों के प्रेम के नाते ही तुम इस बंधन में पड़ना होगा। सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला। उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भात रचने का परिणाम होगा, मुझे यह न मालूम था। इसके साथ ही उसे ईर्ष्या में आनंद हुआ। अम्मा और दादा को अब कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी? मैं तो मर भी जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूलकर भी एक पत्र न लिखा। मरा है या जीता है, अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारे पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्यता, क्रूरता और निसंगता का बीजारोपण करता है। इसकी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान को शत्रु हो जाते हैं।
मैं न आंखों से देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है सब उसके विवाह के लिए निमित्त अर्पण कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। अगर ज्ञानू को अविवाहित रहे तो संसार कौन सुना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन फिर वही अभिनय को दोहराया जाएगा जिसने मेरी सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चय हो गया, इसकी बधाई। इन रुपये से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिए। रही मेरी विवाह की बात, मैंने अपने आंखों से जो कुछ देखा और मेरे सिर पर जो कुछ बीता उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पास में बंधूं, मुझसे बड़ा उल्लू संसार में कोई नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा। माता पिता की आज्ञा से सिरोधार्य करो। मैं अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे विवाह को शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद का कोई संतोष नहीं विषय नहीं। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गया। फिर आग्रह करने का साहस न हुई। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, यह लौंडा देखने को सीधा है, जहर को बुझाए हुआ कैसा सो कैसा में बैठा हुआ बर्छियों को छेद रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे ममराघात हुआ। दादा और अम्मा को अन्याय से उन्हें यह भीषण पत्र धारण करने का बाध्य किया। इन्हीं से उन्हें निर्वासित किया और सदा के लिए न जाने अम्मा को उनसे क्या इतनी जलन हुई। अब मुझे याद आता है। किशोरावस्था में ही बड़ी आज्ञाकारी और विनयशील गंभीर थे। अम्मा की बातों से उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैले न हुए, हालांकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो आश्चर्य ही क्या। फिर मैं ही इस विपत्ति में क्यों फंसूं? जानू, मुझे भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझ कर यह धारण किया। संध्या जब उसके माता पिता को बैठे हुई इस समस्या पर विचार कर रहे थे तो ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया ने, क्या कलकत्ते जाओगे? ज्ञान प्रकाश, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को क्यों नहीं बुला लेते? ज्ञान प्रकाश, उन्हें कौन मुंह से बुलाऊं? आप लोग ने पहले ही मेरे मुंह में कालिक लगा दिया है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है। मैं इतना निर्लज हो जाऊं? देवप्रिया, अच्छा चुप कर। ब्याह नहीं करना है तो न कर। जले पर लोन मत छिपक। माता पिता का धर्म इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह कर चाहे कवारा रह, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया, जब तू हमारे कहने पे नहीं है, तू चाहे जहां रह, हम भी समझ लेंगे भगवान ने हमें लड़का ही नहीं दिया। देव प्रकाश, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती है? ज्ञान प्रकाश, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात का बतंगर हुआ चाहता है। ज्ञान प्रकाश ने इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगा, मगर देवप्रिया फूट फूट कर रो रही थी और बार बार कहती, मैं इसको सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश चिढ़ कर कहा, तुम ही ने तो कटु वचन कर उसे उत्तेजित किया। देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है और मेरे बेटों मुझसे छीन कर उससे यह प्रेम का सौभाग्य भरा। मैं उसकी नस नस को पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेकर छोड़ेगा, नहीं तो मैं ज्ञानों को जिससे कभी नहीं मेरी बात का जवाब दिया मुझे यूं न जलाता। देव प्रकाश, अरे तो क्या वो विवाह ही कर न करेगा? अभी गुस्से में अनाप समय बक गया, जरा शांत हो जाएगा तो मैं समझा कर राजी कर दूंगा। देवप्रिया, मेरे हाथ से निकल गया। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता का शोक से मर जाए, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार भी नहीं कहा, नहीं करके हाँ की। निदान पिता भी निराश होकर बैठे। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा।
माता का रोना धोना निसफल हुआ। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली, वह भाई से मिलने कलकत्ता न गया। 3 साल से घर पर बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया के तीनों कन्याओं के विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवा कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे भार खाता था। जब वो नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर के कोसती, मगर दोनों भाइयों के प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता। देव प्रकाश ने स्वभाव से एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उसने पेंशन ले ली थी, प्रायः धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करता। ज्ञान प्रकाश ने भी आश्चर्य और उपाधि प्राप्त कर ली थी। एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। देवप्रिया अब संसार में अकेली थी। देवप्रिया अपनी पुत्री की गृहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने टोटके किया करती थी। बिरादरी में कौन सी कन्या सुंदरी थी, गुणवती थी, सुशिक्षिता थी, उसका व्याख्या किया करती थी। ज्ञान प्रकाश इन बातों को सुनने को भी फुर्सत नहीं थी। मोहल्ले और घरों में नित्य विवाह होते थे। बहुएं आती थी, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते, घर गुलजार हो जाता। कहीं विदाई होती, कहीं बधाइयाँ आती, कहीं गाना बजाना होता, कहीं बाजे बजते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे अभागिन हूँ, मेरे ही भाग में यह सुख भोगना नहीं बदा। भगवान, ऐसा कोई दिन आएगा कि मैं अपनी बहू का मुख चंद्र देखूंगा, उसके बालकों को गोद में खिलाऊंगा। वह भी कोई दिन होगा जब मेरे घर भी आनंदोत्सव, मधुर गाने के ताने उठेंगे। रात दिन ये बातें सोचते सोचते देवप्रिया उसकी दशा उन्नामित सी हो गई। आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती, वह मेरे प्राणों को घातक है। तल्लीनात उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यंत रचनाशील होती है। वह आकाश में देवताओं को विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो जाए तो शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आया हुआ मुझे मारना चाहता है, ज्ञान प्रकाश को विष खिलाया देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें जितना कोसना बना उतना कोसा। तुम मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल के घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा जब तेरी मिट्टी उठेगी। तुम मेरे लड़कों पर वशीकरण चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक उसका नित्य कम हो गया। जब तक कि चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियां न दे देती उसे चैन न आता। इन पत्रों को कराहीन के हाथ डाकघर भिजवा देती। पार्ट 3।